वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, तो जैसा आप जानते हैं कि मॉक टेस्ट चल रहा है आप लोगों का पेपर वन का। तो पेपर वन के मॉक टेस्ट में हम पहले भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज भी उसी में से ही आगे के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चंस अभी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर किसी ने भी पुराने सेशन मिस किए हुए हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसकी बनी हुई है टेस्ट सीरीज की, है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिससे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। जस्ट लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिक्वेंस फॉर रीडिंग स्किल इन कंटेस्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शोध के संदर्भ में पठन कौशल के अनुक्रम में सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपको यहाँ पर सीक्वेंस बताना है रीडिंग स्किल्स के बेसिस पर। ठीक है ना, रीडिंग स्किल्स के बेसिस पर आपको बताना है रिसर्च में रीडिंग स्किल के बेसिस पर क्या सीक्वेंस आएगा। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। ओके, द राइट आंसर इज डी गाइस। तो अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। सो राइट आंसर है आप इसका डी, दैट इज कि सर्वे क्वेश्चंस, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। सबसे पहले सर्वे करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस, देन रीड, देन रिकॉल, देन रिव्यू। ये वो तरीका होता है जिसके बेसिस पर आप अपने जो क्वेश्चंस आपने तैयार किए हुए हैं वो कितने सटीक हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following is the flagship scheme of Ministry of Skills Development Entrepreneur implemented by the National Skill Development Corporation? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से स्कीम के बारे में पूछा गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंट बाय द नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना कौन सी है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है। रोबोटिक इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एट स्कूल, मेक इन इंडिया या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इनमें से कौन सी योजना है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। द राइट आंसर इज डी गाइस। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये आपका हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is our major issue arising out of the growing reliance of the information technology? निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मुद्दे सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के से उत्पन्न हो रहे हैं। मुद्दों की बात की जा रही है, इश्यूज की बात की जा रही है जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस के बेसिस पर आपको बताना है। प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी कंसर्न। क्या चीज है जो यहाँ पर मेजर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए, सो द राइट आंसर इज सी गाइज। अभी देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैम इसमें तो तीनों आने चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी तो बढ़ती है। पर ध्यान रखना, जहां पर इशू वर्ड यूज होता है वहां पर आपसे नेगेटिव सेंस में बात की जाती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, बी और सी। यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहा है, यानी कि सुरक्षा के खतरे बढ़ रहे हैं, और प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि इश्यूज की बात की गई है। प्रॉफिटेबिलिटी तो पॉजिटिव चीज है, हमको यहाँ पर नेगेटिव बताना है। ठीक है ना, इसलिए ये चीज आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द एज ऑफ 4 वेदास, students were admitted to the Vedic school after performance of which ceremony among the following? 4 वेदों की उम्र में छात्रों को निम्नलिखित में से किस समारोह के प्रदर्शन के बाद वैदिक स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। तो वैदिक स्कूल में उनको प्रवेश कब देते हैं। आपका उपनयन सेरेमनी के बाद, या फिर आपका उत्सर्जन सेरेमनी,
या सतपथ सेरेमनी, या फिर आपका धनुर्विद्या सेरेमनी, किसके बाद उनको भेजा जाता है वैदिक स्कूल? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ए गाइस, उपनयन संस्कार, है ना। ये उपनयन संस्कार जो होता है, इसके बाद इनको कहाँ भेजा जाता है? आपका जो ये जो आपके वैदिक स्कूल होते हैं उसमें इनको भेजा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम्स आर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी हमने किया था, तो अब तो सबका सही निकलना चाहिए। सीधा सा पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वेस्टेज में, तो वो फ्रेश वाटर सिस्टम्स में जो मेन ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? तो एग्रीकल्चर रन ऑफ, फूड प्रोसेसिंग और माइनिंग, या फिर सीवेज इन्फ्लुएंट, या फिर लैंडफिल स्लाइड्स। सो द राइट आंसर इज सी गाइस, सी इज द राइट वन। यहाँ पर आपका इसका सही आंसर है सी, यानी कि आपका जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है ना, जो फूड प्रोसेसिंग है, और साथ ही साथ जो सीवेज का इन्फ्लुएंस है, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर अपशिष्ट की मांग करने वाले ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। ताजे जल प्रणाली में अपशिष्ट की मांग करने वाले ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, ओके ये भी रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक स्लाइड्स रिपीट हो गई हैं। यस, नाउ यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिन्स नॉलेज एंड एबिलिटी, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी इन light of the above statement choose the most appropriate answers from the options given below। ये जो दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्या दिस इज ट्रू वन? और सेकंड जो बोला गया है कि जो टिपिकल यानी कि विशिष्ट प्रक्रिया परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार और विशेषताओं को मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो आपको बताना है। राइट आंसर इज ए गाइस। देखो यहाँ पर दोनों ही टेस्ट, जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो डिजाइन किया जाता है, वो ये देखने के लिए किया जाता है कि कितनी नॉलेज और कितनी एबिलिटी है किसी एक पर्सन की। और सेकंड जो टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट डिजाइन किया जाता है, वो स्पेसिफिक बिहेवियर को चेकआउट करने के लिए किया जाता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड ट्रू आर द राइट वन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब देखो यहाँ पर आपको ना बिहेवियरल टीचिंग की कुछ कंपिटेंसीज दी गई हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनको मैचिंग करनी है। इंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, दिस इज मॉनिटरिंग। तो कौन सी चीज है जो यहाँ पर इसको मैच कर रही है? अभी इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिसके बारे में आप जानते हो पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है ना। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको टाइम जो है वो कम लगेगा आपके फर्स्ट पेपर में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटीज, ये किस में आएगा? वॉचिंग ग्रुप्स बिहेवियर एंड पेज एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली, ये किस पे आएगा? यूजिंग मेथड एंड एक्टिविटीज बाय द टीचर्स टू प्रमोट लर्निंग, ये किस में आएगा? और ट्रांसमिटिंग थ्रू थॉट्स एंड आइडियाज वर्बली एंड नॉन वर्बली, ये किस में आएगा?
अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सारी की सारी चीजें कहीं ना कोरिलेट करती हुई आपको दिखाई देंगी। दिस इज 4-1 गाइस, यहाँ पर एक मिसिंग है, दिस इज द 4-1 है ना। चलिए देखते हैं, मुझे लगता है सभी आंसर निकाल चुके होंगे। सो द राइट आंसर इज सी। दिस इज द सी गाइस, सी इज द राइट वन। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पर चीजें सारी क्लियर दिखाई देंगी। इंस्ट्रक्टिंग यानी किसी को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज की ये आपका क्या हो गया, यूजिंग मैथड एंड एक्टिविटीज बाय द टीचर टू प्रमोट लर्निंग। यहाँ पर आप प्रमोट कर रहे हो लर्निंग को। अब अगर मैं कम्युनिकेशंस की बात करूं तो कम्युनिकेशन में ही आप वर्बली और नॉन वर्बली अपने आइडियाज और थॉट्स को सर्कुलेट करने का काम करते हो। मैनेजिंग की अगर हम बात करें तो चीज़ों को मैनेज करना, यानी कि आप यहाँ पर जो भी आपको टास्क दिए गए हैं उनको आप मैनेज करते हो। और मॉनिटरिंग का मतलब होता है वॉच करना, ठीक है ना। मॉनिटरिंग मीन्स वॉच करना, दैट मीन्स कि अपने ग्रुप को, बिहेवियर को, सबको देखना, और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो क्विकली उसके ऊपर रिएक्शन देना। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो जाती हैं, एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, बट आपको मेंटली बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा एग्जाम में, बस इसी चीज को ध्यान में दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नाउ आज के लिए इतना ही गाइस, इतने ही क्वेश्चंस थे, तो इनको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, आज एक्चुअली थोड़ा सा लैपटॉप भी प्रॉब्लम कर रहा है, बट ठीक है, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चंस भी जल्दी ही लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को अपकमिंग सारे इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।